ऐसी हार हो जाती है तो जो मुखिया होता है वो यही कहता है कि मैं हार का जिम्मेदार हूँ और मैं इसका इस्तीफ़ा भी देता हूँ। इस तरह ये प्रभारी जी ने भी कहा और अध्यक्ष जी ने भी बोलना चाहिए था ऐसा, नहीं बोला क्योंकि नहीं बोला कि बात छोड़ो आप। मैं ये कहता हूँ कि ये सवाल राजनीति में एक अच्छे जेस्चर होते हैं। ये मैंने शुरू में एक बात कही यंग मिलना चाहिए कि जितना जल्दी फैसला पार्टी करे संगठन के बारे में उतना ही पार्टी के हित में है। हरियाणा में कांग्रेस अभी भी बहुत मजबूत है, इसको वाइब्रेंट बनाना है। नेता प्रतिपक्ष को युवा होना चाहिए। मैंने बता दिया, नेता प्रतिपक्ष हो, कांग्रेस का राज्य का अध्यक्ष हो, ये फैसले तो हाईकमांड ने करने हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ ये जल्दी कर दें। कांग्रेस का अगर संगठन होता तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने में कोई रुकावट नहीं थी। कांग्रेस 10 साल से भी ज़्यादा समय से हरियाणा में कोई कांग्रेस का संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। Who is responsible for that? कांग्रेस खुद रिस्पॉन्सिबल है। State leadership or the party high command? भाई स्टेट लीडरशिप अगर आपस में इसी बात पे लड़ेगी कि हमारे को संगठन नहीं बनने देना और कुछ लोग यही वकालत करेंगे कि बिना संगठन भी हम मजबूत हैं, तो फिर कहाँ पार्टी है? ऐसे तर्क रखे जाते हैं क्या? रखे जाते हैं, रखे गए थे। अच्छा। हाँ, और पार्लियामेंट की जब 5 सीटों पे जीत मिल गई 10 में से, तो तब तो इस तर्क को इसका समर्थन भी किया गया, इस तर्क का, कि देखा कि कोई ज़रूरत नहीं है संगठन की। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आते आते रुकी है, तब ये महसूस हुआ कि संगठन होता तो ये बात नहीं, संगठन होता और संगठन से किसी न किसी रूप में जुड़े होते, तो मैं ये कह सकता था कि जिसको बगावत बोलते हैं, रेबल कैंडिडेट्स, और जिसको कहते हैं कि पार्टी को नुकसान कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, वो हो ही नहीं सकते थे। मैं आपको बताऊं, मैं अगर ज़िले का प्रधान हूं और मैं टिकट मांग रहा हूं, मेरे को टिकट नहीं मिलती, मैं 100 बार ये सोचूंगा कि मैं पार्टी का विरोध करूं ना करूं। मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ कांग्रेस में इसलिए हूँ या इसलिए था कि टिकट मिल जाए तो कांग्रेस अच्छी, नहीं तो कांग्रेस को ठोकेंगे। तो वो ठोकने वाले जो थे लोग वो ज़्यादा थे और उन्हीं ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब ये बड़ी गलती तो ये है कि कोई ये फार्मूला नहीं होना चाहिए सिटिंग गेटिंग। और आपने रिजल्ट भी देख लिया होगा, 28 आदमियों में से 13 आदमी कांग्रेस के चुनाव आ रहे हैं जो सिटिंग एमएलए थे। आला कमान की गलती है, कंट्रोल रखना। देखिए, जब एक फैसला आप प्रदेश इलेक्शन कमेटी करती है कि जी हम 5 साल हमारे एमएलए डट के रहे हमारे साथ और ये तो बहादुर आदमी हैं, इनको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। भाई 3-3, 4-4 बार का कोई एमएलए होगा, उसकी बेशक वो आउट ऑफ पावर है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बन जाता है। ये नई चीज इस बार देखने को मिली है कि पार्टी कोई भी हो जो मौजूदा सीट पे बैठा हुआ हाँ हाँ, वो सत्ता में ना हो, उसकी भी एंटी इनकम्बेंसी उसकी भी है। और हमारे यहाँ तो ऐसे थे ना जो 4 टाइम एमएलए हैं, 4 बार के, वो 2 बार सत्ता में भी रहे हैं, 2005 से 9 और 9 से 14, और 2000 बिना सत्ता के भी हैं, 14 से 19, 19 से 24। सिटिंग गेटिंग होगी। सिटिंग गेटिंग एक बड़ा